अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ बलोच उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों को जो इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो शुरुआती तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमने नाउन को, प्रोनाउन को, उनके इस्तेमालात को, फिर उनके साथ जो लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल था उनको यूज़ किया जुमलों के अंदर। फिर मैंने आपको मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस भी बना कर दिखाया था। तो दोस्तों वो जो जुमला मैंने आपको पिछले स्टेप में पिछली वीडियो के अंदर बना कर दिखाया था वो जो है एक सिर्फ एग्ज़ाम्पल था, बल्कि आज जो है हम मुस्तकिल तौर पर आज का जो हमारा स्टेप है वो सेंटेंसेस के हवाले से है कि इन द बेसिक स्टेप्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हाउ द सेंटेंसेस आर मेड। शुरुआती तौर पर जो जुमले हैं अंग्रेज़ी ज़बान के उनको कैसे बनाया जाता है, जुमले की कैटेगरीज़ कितनी है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम आज के इस स्टेप में बात करेंगे। तो दोस्तों जब हम बेसिक के स्टेप में जुमले बनाने की बात करते हैं तो हमें टाइटल क्या मिलता है, हाउ टू मेक दी सेंटेंसेस। तो दोस्तों ये टाइटल है हमारे आज के स्टेप का जिसको हमने आज सीखना है। हाउ टू मेक द सेंटेंसेस के मतलब हमने जुमले कैसे बनाने हैं। जुमलों दोस्तों आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए कि हम बेसिक के स्टेप सीख रहे हैं, बेसिक की चीज़ों को सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि बुनियादी तौर पर अंग्रेज़ी ज़बान में जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। आज इंशाअल्लाह हम मुसलसल उसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 कैटेगरीज़ ऑफ दी सेंटेंसेस। यहाँ पर जो हम इन स्टेप्स के अंदर जुमले बनाना सीखेंगे वो 4 किस्म के जुमले होंगे। 4 किस्म के जुमले बुनियादी तौर पर जिसको आज हमने समझना है। अब वो 4 किस्म के जुमले कौन से हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर फर्स्ट पर है अफर्मेटिव, नंबर सेकंड नेगेटिव, नंबर थर्ड इंटेरोगेटिव और नंबर फोर्थ पे आ जाता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये अफर्मेटिव है क्या। अफर्मेटिव सादा, आप इसको सादा भी कह सकते हैं, आप इसको बयानिया भी कह सकते हैं। बयानिया इट मीन्स के स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। सिंपल, एक बिल्कुल सिंपल जैसे एक सादा सी बात कह देना। सादा सी बात वाले जुमले अब किस तरह के होते हैं मैं काफ़ी सारे जुमले आपको उर्दू में पहले बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उनको मैं उनकी ट्रांसलेशन भी आपको सिखा दूँगा। अब देखें सपोज इज़ दैट कि आप उर्दू लैंग्वेज के अंदर जुमले इस्तेमाल करते हैं कि वो अच्छा लड़का है, वो चोर है, वो ईमानदार है, वो डाकू है, वो बुज़दिल है, वो शरारती है, वो उस्ताद है, वो एक कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, वो बदतमीज़ है। अब देखें ना आप इन जुमलों को कितनी मर्तबा दिन में इस्तेमाल करते होंगे या इनको आप सुनते होंगे इन जुमलों को। अब ये जुमले जो हैं सपोज़ आप कहते हैं कि मैं घर पे हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, कराची में हूँ। अब देखें आप इन सेंटेंसेस को कितनी मर्तबा इस्तेमाल करते हैं। मैं मस्जिद में हूँ,
आप जुमलों का इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना, पर क्या है कि हम इनको गौर नहीं करते, और अगर गौर आप करते हैं तो अच्छी बात है। अब मैं आपको आज सिखाता हूँ कि ये जो जुमले हैं इनकी अंग्रेज़ी किस तरह से होती है। देखिए, सादा जुमला और बयानिया जुमला सेम यही इन्हीं सेंटेंसेस को कहा जाता है कि सादा और बयानिया दोनों में से कोई एक टाइटल नोट कर लें या दोनों को नोट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इन्हीं सिंपल से सेंटेंसेस को आप जो है उस्ताद है, शागिर्द है, बदतमीज़ है, घर पर है, बाहर है, कराची में है, ये इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको बयानिया जुमला या सादा जुमला कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव तो वर्ड खुद आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि नेगेटिव क्या है, किसी चीज़ पर इनकार कर देना, नहीं का इस्तेमाल करना। नहीं, वो चोर है, वो चोर नहीं है, वो तालिब इल्म है, वो तालिब इल्म नहीं है, वो बदतमीज़ है, वो बदतमीज़ नहीं है। अब ये देखें ना, आप किसी जुमले में सिर्फ़ और सिर्फ एक बयान दे देते हैं, वो आपका सादा जुमला कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब उस जुमले के अंदर अगर आप इनकार का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो जुमला आपका इनकारिया बन जाता है, इन इंग्लिश लैंग्वेज नेगेटिव बन जाता है। सपोज़ आप कहते हैं ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, वो उस्ताद है, वो उस्ताद नहीं है, वो डाकू है, वो डाकू नहीं है, वो वकील है, वो वकील नहीं है, तुम दर्जी हो, तुम दर्जी नहीं हो, मैं कराची में हूँ, मैं कराची में नहीं हूँ, तुम इस्लामाबाद में हो, तुम इस्लामाबाद में नहीं हो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर नहीं है। अब देखें ना, आप एक तरह से जुमले के अंदर अफर्मेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सादा एक स्टेटमेंट होता है, बयान होता है किसी शख्स का, या कोई जुमला होता है हम जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर उस जुमले के अंदर अगर आप इनकार कर देते हैं तो वो इनकारिया जुमला बन जाता है। उसमें आप अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर नहीं का इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स नो। अब नो का इस्तेमाल करते हैं और नोट का इस्तेमाल करते हैं। फिर इनके इस्तेमालात मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। फ़िलहाल जो है मैं यहाँ तक आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जुमले इस तरह के होंगे जो मैंने अभी आपके सामने ये एग्जाम्पल के तौर पर बताए। फिर थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आ जाता है? थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव क्या है? देखें, जब आपने नेगेटिव किया तो ये हो गया इनकारिया। इनकारिया जुमला, अफर्मेटिव सादा, नेगेटिव इनकारिया। अब इनकारिया जुमले के बाद हमारे पास कैटेगरी आती है नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड में कौन सा सेंटेंस हमने सीखना है? इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव क्या है? देखें, सवालिया। सवालिया। अब सवालिया जुमला क्या होता है? जिस जुमले के अंदर हम सवाल पूछें उसको इंटेरोगेटिव कहा जाता है। अब सेंटेंस नंबर फर्स्ट आपका अफर्मेटिव, वो बुज़दिल है, नेगेटिव, वो बुज़दिल नहीं है। थर्ड पर कैसे जुमला बनेगा सवालिया? क्या वो बुज़दिल है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बात आपको समझ में आ रही है? देखें, आप सेंटेंस को इसी तरतीब से बनाएंगे। सपोज़ आप कहते हैं ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। अब सवालिया जुमला कैसे बनेगा? क्या ये तुम्हारा घर है? अब देखें, इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस के अंदर सवालिया जुमला जो है वो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ आप कहते हैं ये जानवर है, ये जानवर नहीं है। सवालिया जुमला, क्या ये जानवर है? इस तरह से समझ रहे हैं बात को? आपने क्या करना है? आपने सेंटेंस बयानिया, उसके बाद इनकारिया, उसके बाद सवालिया, तीन कैटेगरी के आपने सेंटेंसेस को किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ आप कहते हैं वसीम शरारती है। इट्स वेरी सिंपल, मेरा ख्याल है। आपने इस जुमले पर इनकार किया, वसीम शरारती नहीं है, इनकार हो गया, नेगेटिव का जुमला यूज़ हो गया। फिर इस जुमले में आप सवाल कैसे पूछेंगे? क्या वसीम
शरारती है। अब देखें कि आपके जुमले के अंदर इनकार हो गया। तो ये जो हम लफ्ज़ क्या का इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा जुमले को सवालिया बना देता है। अफर्मेटिव, बयानिया, सादा, हकारिया, नेगेटिव, इनकारिया जिसमें आप इनकार कर देते हैं। थर्ड नंबर पर है सवालिया जुमला, क्या का इस्तेमाल, क्या वो घर पे है, क्या वो चोर है, क्या वो बुज़दिल है, क्या वो बेशर्म है, क्या वो बहादुर है, क्या ये तलवार है, क्या ये तुम्हारा घर है, क्या ये तुम्हारी कार है, क्या ये चाकू है। अब ये क्या है कि आप क्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या का इस्तेमाल जब सेंटेंस में हो जाता है वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव का बन जाता है। अंडरस्टूड मी। अब नंबर 4 पे हमारे पास है इंटेरोगेटिव। ये देखें यहाँ पर हमने लिखा हुआ ना, इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया प्लस निगेटिव, सवालिया इनकारिया। ये देखें सवालिया इनकारिया। ये देखें आपने अब यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर सिंपली इंटेरोगेटिव के अंदर ऐड किया, मतलब प्लस नेगेटिव। अब जो आप नंबर 4th वन सेंटेंस की जो कैटेगरी है उसमें नंबर 4th पर आप क्या सीखेंगे, ऐसे जुमले जिनके अंदर सवाल भी मौजूद हो, इनकार भी मौजूद हो। सवालिया जुमला तो क्या से बनता है, क्या वो डाकू है, क्या वो घर पर है, क्या ये तुम्हारा घर है, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है, क्या तुम उस्ताद हो, क्या तुम तालिब इल्म हो, क्या तुम क्लास में हो, क्या वो अंदर है, क्या तुम बाहर हो। अब ये क्या है कि आप क्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सवालिया जुमला। अब क्या वाले जुमले के अंदर अगर आप इनकार का इस्तेमाल करते हैं, मतलब के नहीं का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जुमला आपका सवालिया और इनकारिया बन जाता है। सपोज़ क्या तुम घर पर नहीं हो, क्या वो चोर नहीं है, क्या तुम डाकू नहीं हो, क्या उसका भाई शरारती नहीं है, क्या तुम बुज़दिल नहीं हो, क्या ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। अब इस सेंटेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि क्या का भी इस्तेमाल किया और इनकार भी किया, मतलब नहीं का भी इस्तेमाल किया। तो ये हो गया सवालिया और इनकारिया जुमला। अंग्रेज़ी में आपने इसको टाइटल दिया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी। देखिए 4 किस्म के जो सेंटेंसेस हैं, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर यही कैटेगरी होगी। इंग्लिश के सेंटेंसेस की सेम यही कैटेगरी होगी। अब आपकी मर्ज़ी है, इनको आज सीखें, कल सीखें, परसों सीखें या आगे आने वाले वक्त में सीखें, ये आप पर डिपेंड करता है। आज सीखेंगे तो फिर आपकी जान छूट जाएगी, नहीं तो फिर जहाँ जहाँ ये आएंगे आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे। सो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप इसको आज सीखें, ताकि आगे कहीं पर अगर इन जुमलों का मामला आपके सामने आए तो आपको परेशानी ना हो। अब क्या है कि ये तो सिर्फ टाइटल था, हमने क्या करना है, हमने इन 4 कैटेगरी के आज जुमलों को सीखना है। देखें, गौर करें, अब 4 कैटेगरी के जुमले हम कैसे सीखेंगे, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। देखिए, मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में लिंकिंग वर्ब बताए थे। लिंकिंग वर्ब, अब ये लिंकिंग वर्ब कौन से थे, इज, एम, आर। ये 3 लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बताए थे इससे पिछली वीडियो के अंदर। फिर मैंने इनके साथ आपको प्रोनाउन, नाउन भी बता दिए थे कि नाउन जो है वो कौन से नाउन इस्तेमाल होते हैं और प्रोनाउन कौन कौन से इसके साथ यूज़ होंगे, कौन से एम के साथ और कौन से आर के साथ। वो अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको बात सही से समझ में आए। और मैं आज जो है वो इसको कंटिन्यू रखूँगा। देखें, लिंकिंग वर्ब इज एम आर के साथ इनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम आज सेंटेंस को 1:4 में सीखेंगे। कैसे, सपोज़ आप किसी सेंटेंस में कह देते हैं, आपने कहा मैं शरारती
सेंटेंसेस को आज हम 1:4 में सीखेंगे। 1:4 में हम जब सेंटेंसेस को सीखेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लिंकिंग वर्ब की मदद से जुमले को सीखते हैं। लिंकिंग वर्ब जब तक आप ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस परफेक्ट नहीं होगा। अगर इससे पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप पहले उसको जाकर देखें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से लिंकिंग वर्ब को कौन से प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ हमने इस्तेमाल करना है, ताकि इस वीडियो में आपको बात आसानी से समझ में आए। तो देखें दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमने सीखना है जुमले को 1:4 में। तो हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर एक सिंपल सा जुमला, मैं शरारती हूँ। आपने सिंपली यहाँ पर एक जुमला लिखा, मैं शरारती हूँ। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैं की इंग्लिश क्या है, आई। फिर उसके बाद मैंने आपको लिंकिंग वर्ब समझाए थे कि आई के साथ इस्तेमाल होता है मैं, आई एम नोटी। ये वेरी सिंपल अफर्मेटिव का जुमला आपका देखें यहाँ पर बन गया है कि मैं शरारती हूँ, आई एम नोटी। अगर आप इस जुमले में इनकार कर देंगे कि मैं शरारती नहीं हूँ, आपके पास इंग्लिश में सेंटेंस आ जाएगा आई एम नॉट नोटी। ये लें, कंप्लीट। आई एम नोटी, आई एम नॉट नोटी। वेरी सिंपल। मेरा ख्याल है कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखें हमारे पास नंबर 3 पे क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जुमला सवालिया बनाना। सवालिया जुमले को इंटेरोगेटिव कहा जाता है। अब ये जुमला सवालिया कैसे बनेगा, सपोज़ आपने कहा मैं शरारती हूँ, इस पे आपने इनकार कर दिया, मैं शरारती नहीं हूँ, आई एम नॉट नोटी। मैं शरारती हूँ, आई एम नोटी, इनकार किया, मैं शरारती नहीं हूँ, आई एम नॉट नोटी। अब इस जुमले में आप सवाल कैसे पूछेंगे, क्या मैं शरारती हूँ। अब देखें यहाँ पर, क्या मैं शरारती हूँ, सवालिया निशान। अब आपने ये सवाल पूछा। अब सवालिया जुमला कैसे कन्वर्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, देखें आप लिंकिंग वर्ब की मदद से जुमले को सवालिया बनाएंगे। आपके सेंटेंस में क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन स्टार्टिंग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब आप सेंटेंस को सवालिया बनाओगे तो नाउन और प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल होंगे, बल्कि आपका लिंकिंग वर्ब जो है वो पहले इस्तेमाल होगा। देखें अब इस सेंटेंस के अंदर आपने लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, आई एम नॉट नोटी। अब यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब कौन सा आपने यूज़ किया, एम। तो आप एम को पहले ले लेंगे, एम आई नोटी। ये सवालिया निशान आ गया। समझ रहे हैं आप बात को। जब भी आप लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो लिंकिंग वर्ब जो है वो आपके सेंटेंस को सवालिया बनाएगा। सवाल पूछ लिया, अब इसी सवालिया जुमले के अंदर अगर आप इनकार कर देंगे तो वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। एम आई नोटी, क्या मैं शरारती नहीं हूँ। अब यहाँ पर आ जाएगा एम आई नॉट नोटी। ये हो गया सवालिया और इनकारिया। देखिए सबसे पहले आपने कहा मैं शरारती हूँ, आई एम नोटी। फिर आपने कहा मैं शरारती नहीं हूँ, आई एम नॉट नोटी। क्या मैं शरारती हूँ, एम आई नोटी। क्या मैं शरारती नहीं हूँ, एम आई नॉट नोटी। अब इस तरह से आपने क्या किया, आपने सेंटेंस को 1:4 में बनाया। अब इसके अलावा एक और जुमला आप लिखना चाहते हैं,
यहाँ पर एक और जुमला हम लिख लेते हैं। देखें, आपने कहा हम मेहनती हैं। सबसे पहले प्रोनाउन का ध्यान रखना है आपको। हम, वी के साथ आपको लिंकिंग वर्ब पता होना चाहिए। आर का इस्तेमाल, वी आर हार्ड वर्कर, हम मेहनती हैं। अगर आप इस बात पे इनकार कर देंगे हम मेहनती नहीं हैं, तो ये हो जाएगा वी आर नोट हार्ड वर्कर। अगर इस पे आप सवाल पूछेंगे क्या हम मेहनती हैं, तो आर पहले आ जाएगा, वी का इस्तेमाल बाद में हो जाएगा। आर वी हार्ड वर्कर, सवालिया निशान आ जाएगा। अगर इस बात पे आप सवाल और इनकार दोनों करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? सवाल तो ऑलरेडी पूछा हुआ है आपने, उसको सेम टू सेम कर देंगे। आर वी, क्या हम आर वी नॉट हार्ड वर्कर। देखें, ये सवालिया निशान आ गया दोनों सेंटेंसेस पर। ठीक हो गया जी। वी आर हार्ड वर्कर, वी आर नॉट हार्ड वर्कर, आर वी हार्ड वर्कर, आर वी नॉट हार्ड वर्कर। तो इस तरीके से आप देखें ना, ऊपर वाले सेंटेंस में आपने लिखा वो बुज़दिल है, ही इज़ टिमिड, ही इज़ नॉट टिमिड, वो बुज़दिल नहीं है। इज़ ही टिमिड, क्या वो बुज़दिल है? इज़ ही नॉट टिमिड, क्या वो बुज़दिल नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी जुमला अगर बनाएंगे, सपोज प्रैक्टिस के तौर पर मैं अगर आपको कह देता हूँ कि आप कोई भी जुमला बनाएंगे, इट इज़ कैट, इट इज़ नॉट अ कैट, क्या ये बिल्ली है? इज़ इट अ कैट, क्या ये बिल्ली नहीं है? इज़ इट नॉट। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। वी आर ऑनेस्ट, वी आर नॉट ऑनेस्ट, आर वी ऑनेस्ट, आर वी नॉट ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिस के लिए कम से कम 10 जुमले ऐसे बनाने हैं। हर सेंटेंस को आपने 1:4 में कन्वर्ट करके देखना है कि आपसे जुमले बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर वो आपसे नहीं बनते तो आप मुझे मैसेज करके, वॉइस करके आप मुझे बता देना। इंशाल्लाह मैं उस क्वेश्चन पर आपकी रहनुमाई कर दूँगा। हमारा स्टेप आज का जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका। अब जो है आज का स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है इंशाल्लाह कल हम इससे अगला स्टेप करेंगे। वो सेंटेंस भी इंशाल्लाह 1:4 में हम कन्वर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जो है उसको उस हिसाब से मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज का स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।